हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं ये टिक्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करते हुए इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो ये टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं हम जो पढ़ने वाले हैं उनको हमको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है वो सीखेंगे, ठीक है। अब हमारे एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं तो हमको बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने होंगे। और जो हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जो रिवीजन चल रहा होगा सब लोगों का, सारे स्टूडेंट्स का, तो जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उनको उनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इसमें एक ये क्वेश्चन तो 2 टाइम्स रिपीट हो रखा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं तो एक बार उनके भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आपका रिपीट हो जाता है या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज देखते हैं। मतलब क्या है आइडेंटिटीज, ये कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। सिर्फ मेन आइडेंटिटी ये है। अब इससे हम और दो आइडेंटिटीज बना लेंगे, ठीक है। और इनको यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कोई यहां से हमारे पास एक और बन सकता है। यहाँ अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को ये अपोजिट साइड लेके जाऊं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखो ये इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड। ये तो RHS एंड इक्वल, ठीक है। राइट, देखो अब मैं यहाँ पे ऐसे खड़ी हूं तो मेरा राइट हैंड किधर है, इधर है ना, और लेफ्ट हैंड इधर है। तो ये है राइट हैंड साइड, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्लियर। अब मैं यहाँ से और आइडेंटिटीज बना सकती हूँ। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, मैं साइन स्क्वायर थीटा को इसके अपोजिट लेके जाऊंगी तो ये साइन का साइन माइनस का हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा आ रहा है वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू रखने की जरूरत हो गई तो हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू रखनी है कहीं पे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ऐसे सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने सेम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को इधर राइट हैंड साइड लिखा है एंड कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके गई हूँ। तो यहाँ पे मेरा कॉस स्क्वायर थीटा कैसा हो गया, नेगेटिव साइन का। तो ये मुझे सिर्फ इस वाली आइडेंटिटीज से दो और आइडेंटिटीज मिल गई, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी हम यहीं से बनाते हैं। अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ऑन बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिलता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगी 1 हो जाएगा एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज हैं, इनको सॉल्व भी हम कर सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हमको क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस देना है तो हम सिर्फ इनको डायरेक्ट देखेंगे कैसे आए, इनको मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज है ना हम अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे ये नेक्स्ट आइडेंटिटी आपके पास क्या हो गई, देखो यहां से भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो यहां से कैसे मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की बात कर रही हूं तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। मैंने -1 को अपोजिट साइड लेके गई हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पे ऐसे अगर सेक स्क्वायर थीटा की तो आपके पास वैल्यू है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक और आइडेंटिटी आ जाएगी आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये बात नहीं, ये वाली आइडेंटिटी यहां से ऐसे करके आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है।
क्लियर? तो अब डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब एक और आइडेंटिटीज बन जाएगी हमारे पास, लेकिन चलो एक और बना लेते हैं, फिर उसको यूज तब करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम अगर सेम, यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब सेम हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर से साइन से डिवाइड करूंगी, तो मैंने पहले कॉस से किया था, अब साइन से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? मेन आपकी ये आइडेंटिटीज हैं। अब इनको यूज कैसे करना है, क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है? हमको ये प्रूव करना है। प्रूफ को जैसे, अब यहाँ पे एक बात आती है माइंड में कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले तो राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, या राइट हैंड साइड को लेके चले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो हमको मतलब किस साइड को हमको लेके चलना होगा, ठीक है? तो मैं आपको ये नॉर्मल बता रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है हमको, ठीक है? राइट हैंड साइड आपका ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो जहां पे बड़ा नंबर्स हो, ठीक है, जहां आपकी जो वो लेंथ थी, जहां लेंथ हो बड़ा, राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड, वो आपको लेके चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट हैंड साइड की आपकी लेंथ बड़ी है नंबर्स की, सेक थीटा, साइन थीटा, ये सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे ज्यादा है, सिर्फ यहाँ पे आपका वन नंबर है। तो सपोज दैट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर ले भी लें 1, तो 1 से आप क्या प्रूव कर पाएंगे, कुछ नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास इधर साइड राइट हैंड साइड ज्यादा है, तो हम RHS लेके चलेंगे और LHS को हम प्रूव करेंगे, ठीक है? टेकिंग RHS, ठीक है? हम RHS को हमने ले लिया है। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बात आ रही है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गया, हम इसको कैसे करें? देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो यूज होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक तो एंगल का क्वेश्चंस पढ़ा है, ठीक है? एंगल का मीन्स आपको जैसे साइन 30 प्लस कॉस 30 इस टाइप से, तो वहां पे आपके पास चॉइस है, कॉस 30 की वैल्यू रखने की चॉइस है, साइन 30 की वैल्यू रखने की चॉइस है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, सेक थीटा है या एंगल थीटा है, ठीक है? तो ये जो थीटा है हमारे एंगल थीटा गिवन है, तो सिर्फ चॉइस है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, मीन्स उनको हमको सॉल्व करना है, ठीक है? जो उनकी हेल्प लेनी है इसको हमें सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो एंगल्स होते तो वहां पे हम एंगल की वैल्यू पुटअप करते तो आपका इजीली आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पे एंगल गिवन है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो ऐसे माइंड में क्रैक होना चाहिए हमारा, अच्छा ये हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है, ठीक है? तो वो कैसे यूज करनी है वो देखना है। देखो, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सेक थीटा की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ अंदर, ठीक है? सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसको मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है? सेक थीटा माइनस जो सेक थीटा है, हम सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूं सेक थीटा की 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मीन्स हम इसको थोड़ा सॉल्व करते जाएंगे। मीन्स आपको यहाँ पे देखो एक और बात वो करनी है, सिर्फ यहाँ पे आपको सेक 10 ये ज्यादा है, साइन तो सिर्फ आपका 1 है, ठीक है? साइन तो सिर्फ 1 है, तो मीन्स आपको कोई आपके दिमाग में ये एकदम क्लिक होना चाहिए कि हमारी जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है ना, वो सेक और 10 वाली यूज होगी, और सेक और 10 की आइडेंटिटीज एकदम आपको क्लिक होना चाहिए क्या होता है, ठीक है? इट मीन्स मेरी सेक और 10 की आइडेंटिटी ये होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स ये आपकी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है क्योंकि sec tan ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि कौन आइडेंटिटी यूज होगी, लेकिन कहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। तो यहाँ पे आपको देखो साइन तो सिर्फ 1 है, साइन वाली तो हम यूज करने वाले नहीं है, ठीक है। तो sec और tan की यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। sec थीटा देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या होता है भाई, tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा। अब ये देखना, ये इन दोनों में आपको कुछ समझ में आ रहा है भाई। अगर मैं इसको a माइनस बी लिख लूं और इसको a प्लस बी, तो ये कुछ बन रहा है आपका, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक है हमारी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी मीन्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी मीन्स a यहाँ पे क्या है sec थीटा, b है आपका tan थीटा, ठीक है। तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये मैंने लिखा है यहाँ पे, तो एकदम हमारी कौन सी आइडेंटिटीज बन के आ गई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना था, 1 ही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो आपका ये 1 आ गया, इट मीन्स LHS आ गया। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है आपका, मतलब राइट हैंड साइड RHS इक्वल्स टू LHS, ठीक है। तो आपको समझ में आई ये आइडेंटिटीज आपने कैसे यूज करी। सिर्फ कुछ नहीं है, हमने जो आपके पास सबसे पहले देखो, अगर हम sec और tan को चेंज करते तो हमें बहुत दिक्कत होती, कहाँ तक चेंज करते, ठीक है। तो हमें मेन है sec और tan वाली आइडेंटिटीज आप रफली लिख लो, चाहिए ये होगी तो इसको बनाने की कोशिश करो, ये कैसे बन के आएगा आपका, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वन प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे RHS और LHS में दोनों तरफ टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस बराबर है, मीन्स आपके पास चॉइस है, या तो आप RHS लेके LHS प्रूव कर दें या फिर LHS को लेके RHS प्रूव कर दें, ठीक है, ये आपके पास चॉइस है। अब यहाँ पे चॉइस तो है, ठीक है। अगर हमने ये वाला प्रूव करने, आपको क्या ले रहे हैं, मैंने दोनों तरफ मैं ले रही हूँ LHS, ठीक है, मुझे LHS से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैं LHS लूंगी। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये अब ये तो है आइडेंटिटीज यूज होने वाली है, तो हमें पहले ही लिख लेनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखो सेम अभी मैंने ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स इसको मैं 1 का स्क्वायर कर दूं और माइनस बी का स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एंड कॉस थीटा से ही कॉस थीटा कैंसिल इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका फाइनल आ गया है। अब ये लेकिन आपको तो ऐसे कुछ प्रूव करना है, सेक की
फॉर्म में प्रूव करना है। तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, जो हमारा कॉस है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं सेक थीटा तो कितना आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। जो आपको प्रूव करना था वो आ गया 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया RHS इक्वल्स टू RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्लियर। तो ये आपकी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, तो यहाँ आपको समझ में आ रहे होंगे कि आइडेंटिटीज हमको कैसे यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे ज्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं, तो क्वेश्चंस हमको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस tan स्क्वायर a एंड 1 प्लस साइन a एंड 1 माइनस साइन a, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो सब क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो हम RHS लेंगे क्योंकि हमारी RHS में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ज्यादा है, ठीक है। सॉरी, टेकिंग RHS वन प्लस tan स्क्वायर a एंड 1 प्लस साइन a एंड 1 माइनस साइन a, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखने से पहले उसको थोड़ा घूर के देखो वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखना थोड़ा सा, हमने इसको बहुत ध्यान से देखा है। देखो एक तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, हमें कुछ ये जो हमारी आइडेंटिटीज है कुछ समझ में आ रहा है कि 1 प्लस के tan स्क्वायर कुछ तो होता है, ठीक है। एंड यहाँ देखना ये 1 प्लस साइन a है, ये 1 माइनस साइन a है, भाई ये भी कुछ होता है, ठीक है। मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर घुमाओ क्या होता है, हमारी एक आइडेंटिटीज होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको वहां पे लिख देना है। आपकी यहाँ पे आइडेंटिटीज कोई यूज हो रही है 1 प्लस के tan स्क्वायर है, तो मीन्स यहाँ पे कौन सी हमने सेक स्क्वायर a। अब यहाँ पे गुना 1 प्लस साइन a एंड 1 माइनस साइन a, ये क्या बन रहा है आपका 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, यही तो बन रहा है। मीन्स सेक स्क्वायर a एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये भी कोई आइडेंटिटीज तो होती है, वो कौन सी होती है, देखो आपको माइंड में रिकॉल करो। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या बन जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर a, ठीक है। तो सेक स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू, देखो सेक स्क्वायर a, अभी मैंने तीनों क्वेश्चंस यूज करे हैं, वहां पे सेक स्क्वायर a बार बार रिपीट हुआ है। सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, या फिर कॉस a इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक a। तो यहाँ पे आपको पता है ये अपोजिट प्रोपोर्शनली होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। मीन्स आपका ये क्या हो गया LHS मीन्स RHS इक्वल्स टू LHS, क्लियर। तो आइडेंटिटीज से रिलेटेड ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। तो और इस जो आइडेंटिटीज हैं उनको उनसे और रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करने वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।